हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग, राम राम, जय श्री राम, जय माता दी, वड़क्कम। तो क्वेश्चन तो अब डेली करेंगे, आज भी क्वेश्चन करेंगे। ये सारे क्वेश्चन करेंगे हम लोग। पहले पहले पढ़ लेते हैं। सब लोग जल्दी जल्दी जुड़ना शुरू कर दो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव। अच्छा, आप सभी लोगों के लिए एक बढ़िया इन्फॉर्मेशन आज देता हूं। आप सभी के लिए बढ़िया इन्फॉर्मेशन देता हूं। आप लोग कह रहे थे ना मेरी जीएस की क्लास चले। आप लोग कह रहे थे ना मेरी यूट्यूब पर क्लास चलनी चाहिए। तो यूट्यूब पर मेरी क्लास सुबह 7 बजे शुरू हो गई है। वो क्लास शुरू हुई है इस नाम से, वो क्लास स्टार्ट हुई है आपकी। वहां पर आपको लिखा मिलेगा पॉलिटेक्निक आईटीआई जीएसजीके, पर जीएसजीके तो एक ही होती है। वहां पर आपको क्या लिखा मिलेगा, पॉलिटेक्निक आईटीआई, ठीक। जीएसजीके, जीएसजीके की क्लास आपको देखने को मिलेगी। बट जाहिर सी बात है, कोई पर्वत पठार तो सब एक ही होगा। पर्वत पठार तो सब एक ही होगा ना। तो नहीं, सुबह 7 बजे ही है, तो सब लोग कल सुबह 7 बजे क्लास में जुड़ेंगे। सब लोग सुबह 7 बजे क्लास में जुड़ेंगे। जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे। सब कुछ पढ़ाएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसमें सब कुछ पढ़ाया जाएगा। उसमें हम पढ़ाएंगे आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सबके मिले जुले क्वेश्चन होंगे। साइंस, इकोनॉमिक्स, सब चीजों के क्वेश्चन होंगे। तो सुबह 7 बजे, टाइम नोट कर लो सब लोग, सुबह 7 बजे, 7 बजे सुबह 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 आराम से 50 क्वेश्चन आप लोग करो, और पूरी व्याख्या के साथ होगा। तो आज भी पढ़ा हुआ है, आज भी कराया है सुबह 7 बजे, ठीक है। सुबह 7 बजे आज भी क्लास हुई थी, ठीक है। तो सब लोग उसमें जरूर जुड़िएगा। पॉलिटेक्निक आईटीआई मनीष सर डालिएगा, आपको बिहार अड्डा पर ही है। कहां पर, बिहार अड्डा पर ही है, बिहार अड्डा पर ही है। तो कल सुबह 7 बजे जुड़िएगा। तुरंत नहीं देख सकते तो बाद में देख लीजिएगा, तुरंत नहीं देख सकते तो बाद में देख लीजिएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, बाद में देख लीजिएगा, ठीक है। आज से स्टार्ट हुआ है, आज सुबह स्टार्ट हो गया था। सब लोग आज सुबह सर्च करके जाकर उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक। अच्छे खासे उसमें क्वेश्चन कराए गए। चलो, तो आज हम लोग पहले क्वेश्चन करेंगे, बाद में टॉपिक पर आएंगे। पहले क्वेश्चन करेंगे, फिर टॉपिक पर आएंगे।
मैं अच्छा पढ़ाता हूं, थैंक यू वेरी मच। सब क्वेश्चन वाइज उसमें सारे क्वेश्चन उसमें कराऊंगा, और जैसा आप लोग चाहोगे वैसा हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, चलो बताओ, ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर बताना शुरू करो। आज पहले क्वेश्चन करा देता हूं, बाद में फिर टॉपिक कराऊंगा। द रिवर ऑफ द सुवर्ण रेखा या स्वर्ण रेखा ओरिजिनेटेड नियर द फॉलोइंग विलेज। सुवर्ण रेखा नदी या स्वर्ण रेखा नदी से बोलते हो निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती। सोचो कितना जो है डिटेल क्वेश्चन है। हाँ जी, आंसर बताइएगा। ठीक है, ये कहां से निकलती है? उमर मांझी से, मंदार से, नगरी से, उपरोक्त में से एक से अधिक से, या कोई नहीं से? ठीक, ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, इसका जवाब होगा नगरी से, नगरी से निकलती है। अब आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। सुवर्ण रेखा नदी का उद्गम कहां होता है? झारखंड में रांची जिले से। पूरी व्याख्या भी आज के पास छोटा नागपुर का पठार है, वहीं से निकलती है, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। ठीक है, सी लगाइएगा। नदी का मार्ग जो है 395 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जो पहाड़ियों से, पठारों से और मैदानों सहित विभिन्न परिदृश्यों से होकर गुजरता है। ठीक, ये कई जिलों से होकर गुजरती है, कई जिलों से होकर गुजरती है, जिसमें झारखंड का रांची है, पूर्वी सिंहभूमि है, पश्चिमी सिंहभूमि है, पश्चिम बंगाल में ये मेदिनीपुर से होकर गुजरती है। ठीक, मेदिनीपुर से भी होकर गुजरती है। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी का सांस्कृतिक महत्व भी है। कैसे है? स्वर्ण रेखा नदी को गहरा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व है, जैसे विभिन्न मिथक हैं, किंवदंतियां हैं और धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा है। इस नदी का नाम स्वर्ण रेखा है, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? सोने की नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी प्रश्न पूछ ले कि सोने की नदी के नाम से किसे हम जानते हैं, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, तो सुबह 7 बजे की क्लास में सब लोग आओगे? बताओ कितने लोग सुबह 7 बजे की क्लास में आएंगे? जो लोग नहीं आ पाएंगे बाद में भी वो देखेंगे, बाद में भी आराम से देख लीजिएगा। टॉप क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में सीधा छपेंगे। ठीक है, चलिए, 1 डिग्री के अंतराल पर खींचे गए ग्लोब में कितने अक्षांश होते हैं? 1 डिग्री के ग्लोब पर, तो जैसे यह है ग्लोब, यह हो गया ग्लोब। ठीक, यह हो गया 0 डिग्री। यह मैंने आपको कई बार बताया है। 0 डिग्री के ऊपर ये क्या है? इसे जो 5 डिग्री पर होता है इसे क्या बोलते हैं? डोल्ड्रम बोलते हैं। 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ पर भी होता है। फिर क्या होता है मेरे भाई? 23.5 पे क्या होता है? कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 दक्षिण में क्या होता है? 23.5 दक्षिण में क्या होता है? मकर रेखा, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। फिर उसके बाद क्या आता है? 33 डिग्री आता है, दक्षिण में भी 33 आता है। फिर 45 आता है, फिर 66.5 आता है, और फिर ये 90। तो यहां भी 45 आता है, 66.5 आता है, और फिर क्या आता है? 90 आता है। ठीक, 90 डिग्री आता है। चलो बताओ क्या आंसर होगा इसका? बताओ इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा 180, सॉरी वो 180, 180। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। चलो अगला है, ये पूरा यहां पर डिटेल दिया है। ठीक है, पूरा ये डिटेल आपके सामने दिया। उष्ण कटिबंध कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का वह क्षेत्र जो भूमध्य रेखा से होकर गुजरता है उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल बोलते हैं। ट्रॉपिकल, उष्ण कटिबंध बोलते हैं। मेरिडियन उत्तर से दक्षिण तक समानांतर और पूर्व से पश्चिम तक खींची गई क्या होती? काल्पनिक रेखाएं होती। अगला क्वेश्चन है, कोसी के मैदान का समुद्र तल की औसत ऊंचाई कितनी होती है? आज के क्वेश्चन नेक्स्ट लेवल पर है, कितना भी कठिन क्वेश्चन आए तो इनसे होगा। जल्दी जल्दी उत्तर बताओ। तीस मीटर, 30 मीटर, 300 मीटर नहीं, 30 मीटर है। कोसी नदी से मात्र 30 मीटर है, 300 मीटर नहीं है, मात्र 30 मीटर है। तुक्का सही है, तुक्का सही है, 30 मीटर। ठीक है, कोसी, कोसी को कहां का शोक बोला जाता है? जो चीन, नेपाल और भारत में होकर बहती है, कोसी को कहां का शोक बोलते हैं?
बिहार को। दामोदर को कहां का अशोक बोलते हैं? दामोदर नदी को कहां का अशोक बोलते हैं? ठीक है, या तिब्बत में हिमालय के उत्तरी ढलानों और नेपाल में दक्षिणी ढलानों से होकर बहती है। चतराकंठ के उत्तर में सहायक नदियों का एक प्रमुख संगम से कोसी नदी से इसकी 7 ऊपरी सहायक नदियों के लिए सप्तकोसी नाम से जानते हैं। नेपाली सप्तकोसी के रूप में भी इसे जाना जाता है। इसे पूर्व में कंचनजंगा क्षेत्र से निकलने वाली तमूर नदी और तिब्बत की अरुण नदी, ये नदी याद रखिएगा, अरुण नदी कई बार पूछा गया है, और सुन कोसी शामिल है। ठीक है, और इसकी जो सहायक नदियां हैं, दूध कोसी है, लिफुलोखा है, तमाम कोसी ये नदी है, भोटे कोसी नदी और इंद्रावती नदी है। अगला है, भारत की पहली पशु जनगणना कब आयोजित हुई थी? भारत की पहली पशु जनगणना कब आयोजित हुई थी? बंगाल, दामोदर बंगाल का, बहुत बढ़िया। उन्नीस सौ उन्नीस से 1920, 1919 से 1920, 1919 से 1920, वेरी गुड। 1919 से 1920। 1929 का क्या काल था? ये तो मंदी का काल था। ये तो क्या था? आर्थिक मंदी का काल था। लिखेगा आर्थिक मंदी, जो मैंने आपको पढ़ाया है। अच्छा, 1909 में क्या हुआ था? 1909 में क्या हुआ था जो है इतिहास में? मार्ले मिंटो एक्ट आया था। मार्ले मिंटो एक्ट आया था। इसी से क्या पढ़ा था? भारत में विभाजन, भारत में विभाजन हुआ था। ठीक, सांप्रदायिक विभाजन की नींव यही डालता है। अच्छा बताओ, किसने कहा था कि मैं भारत में नाग के दांत बो रहा हूं, इसके परिणाम भारत के लिए बहुत खतरनाक होंगे? जेम्स फोर्ड 1919 में आता है। किसने कहा था मैं भारत में नाग के दांत बो रहा हूं, इसके जो है परिणाम बहुत खतरनाक होंगे? ठीक, चलो बताइएगा। भारत की पहली पशु गणना 1919 से। अच्छा, सबसे ज्यादा पशु वाला राज्य कौन है? कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें सर्वाधिक पशु हैं? सर्वाधिक पशु जो है ये आपके यूपी में है। यूपी लगाओ सब लोग, यूपी। ठीक है, तो इसकी जो गणना है कृषि मंत्रालय और पशुपालन और डेयरी मत्स्य पालन विभाग के तत्वाधान में होती है। ठीक है, 20 पशु जो है जनगणनाएं आयोजित की जा चुकी हैं। 20वीं पशुधन जनगणना के संचालन के लिए पहली बार टैबलेट का उपयोग किया गया, टैबलेट का प्रयोग किया गया है। ठीक, इसके अनुसार यूपी में सबसे ज्यादा पशु हैं। बंगाल का चेंज हो गया है, बंगाल का डेटा चेंज हो गया है, बंगाल का डेटा चेंज हो गया है। अगला है, कर्क रेखा, भारतीय मानक समय रेखा किस पठार पर एक दूसरे को काटती है? कर्क रेखा कितने पर होती है? 23.5 डिग्री पर। ये क्या है? 0 डिग्री। यहां पर 23.5 डिग्री होती है, 23.5 डिग्री होती है। बताओ कर्क रेखा से, चलो छोड़ो ये सब छोड़ो, कर्क रेखा से कितने राज्य होकर गुजरते हैं? जल्दी से बताओ। आठ राज्य, 8 राज्य। बघेलखंड इसका सही जवाब होगा, बघेलखंड। 8 राज्य होते हैं, 8 राज्य। अच्छा बताओ, कोस्टल लाइन पर कितने राज्य बसे हैं? समुद्री सीमा पर कितने राज्य बसे हैं? समुद्री सीमा पर भारत के कितने राज्य बसे हैं? बताओ जल्दी से। जितनी लाइन खींच दी उतने हैं, जितनी लाइन खींच दी उतने हैं। गिन लो जल्दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 राज्य बसे हैं, 9 राज्य। अच्छा चलो बताओ, सबसे गहरी समुद्री सीमा किस राज्य की है? तो बाघेलखंड या बघेलखंड मध्य भारत का एक क्षेत्र है। ये क्या है? एक पर्वत श्रृंखला भी है, माउंटेन रेंज भी है, जो मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से दक्षिण उत्तरी प्रदेश तक ये जुड़ता है।
सूरजपुर, छत्तीसगढ़ भारत के कुल जिलों में से एक है। छत्तीसगढ़ राज्य का सूरजपुर जिला भी अद्वितीय है। इस क्षेत्र में जलवायु मानसूनी होती है बघेलखंड में, क्योंकि यह कर्क रेखा इससे लगभग मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है, तो देखिए चीज आ गई। अगला, किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? यह क्वेश्चन पहले भी आ चुका, बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यांमार की राजधानी बताओ जल्दी से। आंध्र प्रदेश एकदम सही जवाब, आंध्र प्रदेश एकदम सही जवाब। आंसर दीजिएगा जल्दी से। तीन तीन तीन, एक के बदले तीन तीन, जब तबला बादे धीन धीन। सबका गलत हो गया, कैसे पढ़ते हो मेरे भाई, कैसे? अरे यार, सिक्किम से कहां लगती है उसकी सीमा मेरे भाई? तुम लोग पागल हो गए हो क्या? पागल हो गए का? पागल हो गए बानी? सिक्किम से कहां लगती है भैया? म्यांमार इधर, ये जैसे ये भारत है, म्यांमार ये वाला पार्ट है मेरे भाई, ये वाला पार्ट है म्यांमार। तो सिक्किम कहां है? सिक्किम यहां की तरफ है, जरा सा ऊपर की तरफ उठा हुआ है। सिक्किम की राजधानी क्या है जल्दी से बताओ। वेरी गुड। कल से आप लोग जीके जीएस की क्लास में आए। सिक्किम शेयर द इंटरनेशनल बाउंड्री विद द, भूटान के साथ साझा करता है सिक्किम, चाइना के साथ साझा करता है, नेपाल के साथ साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम शेयर द इंटरनेशनल बाउंड्री विद म्यांमार। ठीक, ये सब साझा करते हैं, लेकिन सिक्किम साझा नहीं करता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसलों का उदाहरण है? गम, कपास, मटर, गेहूं खरीफ फसल का उदाहरण है। गुलाटी। जीएस की क्लास सुबह 7 बजे होगी, सुबह 7 बजे, सुबह 7 बजे कल से सब लोग जुड़ेंगे मेरी क्लास में। हाँ बिल्कुल सही था, तो इसका जवाब होगा कपास। अब एक बार हम लोग दोहरा लेते हैं। रबी की फसल, खरीफ की फसल, रबी की फसल। ठीक है, रबी की फसल कौन सी? जैसे गेहूं, मटर, सरसों, ये रबी की फसल है। ठीक, खरीफ की फसल में कपास, ज्वार, बाजरा, धान, ये खरीफ की फसल है। तो कपास इसका सही जवाब हो गया। पूरा डिटेल में दिया है। कपास एक पानी की प्यासी फसल है, सिंचाई के लिए इसमें मात्र 6% पानी का उपयोग किया जाता है। ये देश के प्रमुख भागों में उगता है, जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इन सभी जगहों पर उगता है। माड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश के किस भाग में पाई जाती है? माड़ मृदा, ये क्वेश्चन एक आध बार पूछा गया। माड़ मृदा उत्तर प्रदेश के किस भाग में पाई जाती है? खाना खजाना देखो मजाना, बहुत बढ़िया। दक्षिणी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। दक्षिणी उत्तर प्रदेश का मतलब क्या हुआ? ललितपुर वगैरह।
दक्षिणी उत्तर प्रदेश, जैसे यूपी में क्या पड़ता है, ललितपुर, यह दक्षिणी उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किसे भारत की डायमंड सिटी बोलते हैं? डायमंड सिटी ऑफ इंडिया, डायमंड सिटी ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं? सूरत, सूरत, सूरत। ठीक है, डायमंड, सूरत में यहां कताई अच्छी होती है। जयपुर को क्या बोलते हैं? पिंक सिटी। मुंबई को क्या बोलते हैं? भारत के इकोनॉमिक कैपिटल बोलते हैं। सारे क्वेश्चन आप देखिएगा जाकर, जो मैंने कराए हैं सुबह, जो 7 बजे क्वेश्चन कराए उनकी पूरी डिटेल एनालिसिस करी है, ऐसे टिक मार के नहीं बताया है, सारे क्वेश्चन को डिटेल एनालिसिस करा है ना। पन्ना ये कहां होता है? मध्य प्रदेश में। जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रेणी में है? जोजिला पास इन विच माउंटेन रेंज? सात बजे सुबह 7 बजे जीके जीएस की क्लास है। जो लोग तुरंत नहीं देख पाएंगे, आईटीआई और पॉलिटेक्निक नाम से क्लास है, फिल्म सिटी इन माया नगरी, ये सब बोलते हैं। बहुत बढ़िया। जास्कर रेंज, जास्कर रेंज बोलते हैं। ठीक, तो सिक्किम में क्या क्या है? सिक्किम में नाथुला है, नाथुला सिक्किम। ठीक, नाथुला और जेलेपला है। हिमाचल प्रदेश में क्या क्या है? हिमाचल प्रदेश में क्या क्या है? रोहित पारा, ठीक, रोहतांग है। देखो इसका सूत्र, रोहित 12 बजे जहाज लेने गया, रोहतांग है। बराह दर्रा है, सिपकीला दर्रा है। अरुणाचल प्रदेश में क्या है? दीपू ने लिखा प्यारा पत्र, दीपुलेख पत्र, दीपुलेख है, लिखपानी है और पंगसर दर्रा है। अगला है श्रीशैलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट प्लांट किस नदी पर बनाया गया है? श्रीशैलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट प्लांट इज बिल्ट ऑन विच रिवर? सी, 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 एक किनारा एक इनाम। सी लगा दो सब मेरे भाई, सी लगा दो, सी। कृष्णा नदी पर है, कृष्णा नदी पर। ठीक है, तो श्रीशैलम जो बांध है आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है। श्रीशैलम जल विद्युत परियोजना कृष्णा नदी पर है। श्रीशैलम परियोजना 12वीं सबसे बड़ी क्षमता वाली जल विद्युत परियोजना है। 512 मीटर लंबा, 145 मीटर हाई, ऊंचा बांध है। ठीक है, ये सब कुछ इसके बारे में डिटेल है, तो ये नीचे का पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऊपर का पढ़ लीजिएगा। चलो भैया, अब आते हैं ओशन गल्फ पर आते हैं। कोरल गल्फ, ठीक, ठीक है, बाद में देखकर बना लीजिएगा। हो गया, क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन हो गया। सब लोग क्लास में आइए होगा। ठीक, कोरल गल्फ। हेलो हेलो हेलो, हिंदी में भी सब में है। चलो, कोरल गल्फ तो मूंगा चट्टान। अब हम लोग आज पढ़ेंगे हाइड्रो, आज हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोस्फीयर। जलमंडल। उत्तरी अमेरिका कंप्लीट हो गया। सूर्यकांत दुबे जी कह रहे हैं बिल्कुल परेशान मत हो, आप मेरी क्लास से जुड़ो, हर एक चीज आपका। कोरल का मतलब था मूंगा, जैसे
जैसे तुमने अब पहले तो मूंगा को समझ लो कि होता क्या है, कोरल होता क्या है। देखो ये छोटे छोटे जीव होते हैं, क्या होते हैं, लाइव्स होते हैं, इनमें जीवन होता है। पर हो क्या रहा है, जीव होते हैं। अभी क्या हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक, अभी क्या हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, जल जो है वैश्विक तापन, ठीक, जिसे जलवायु परिवर्तन तुम लोग कह रहे हो। तो ये जो जीव है, ये जो मूंगा है, ये क्या हो रहा है, मर जाता है। इसको खाता कौन है, इसको खाती मछलियां, इसको मछलियां खाती। जैसे तुम पाते हो ना कि जैसे महिलाएं मोती पहनती हैं, ठीक, मोती पहनती ना, मोती का माला पहनती है ना, महंगी महंगी मोतियां, ऐसे देखा होगा मुकेश अंबानी की वाइफ वगैरह इस टाइप का पहनती है, स्टाइलिश। ठीक, तो वो सारी जो है इन्हीं कोरल्स के बीच में पाई जाती है। अच्छा, हो क्या रहा है, जब हो रहा है क्लाइमेट चेंज, जब क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो ये सब मर रही हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से इनकी क्या हो रही है, डेथ हो रही है। और जब इनकी डेथ हो जाती है तो ये क्या होते हैं, धीरे धीरे चट्टानी रूप में बनते चले जाते हैं, चट्टानी रूप में ऐसे ऐसे बनते चले जाते हैं। और इसमें कोई 100-200 साल नहीं लगते, हजारों साल से लगते हैं। ठीक, मिलियन ऑफ ईयर लगते हैं, इनमें मिलियन ऑफ ईयर लगते हैं। होता क्या है, इसका इफेक्ट क्या होता है, जैसे हम लोगों के घर में ये बना हुआ है ना, पूरा संगमरमर लगा हुआ है, संगमरमर लगा हुआ है, या अगर हम अपने घर में कहें कि हमारे यहाँ जो पत्थर लगा होता है नीचे स्लेब पर, फर्श पर, वो सब इन्हीं कोरल्स का बना होता है, सब इन्हीं कोरल्स का बना होता है। अभी मैं जितना बताऊंगा उतना आपको नोट्स करना है, जितना बताऊंगा उतना नोट करना है, ठीक है। तो ये होता मूंगा, ये धीरे धीरे मर के चट्टानी रूप लेता चला जाता, उसी को याद करते हैं, उसी को इस तरह से हम बोलते हैं। चलिए अब लिखेगा हाइड्रोस्फीयर। जैसे भारत के कितने परसेंट जल है, कितना, हाइड्रोस्फीयर। बताओ भारत के कितने प्रतिशत भाग पर जल है, बताओ जल्दी से। बैक, इसमें सिर्फ समझने का था। अभी जो लिखाने जा रहे हैं उसको नोट करेंगे, अब जो लिखाने जा रहे हैं उसको नोट करेंगे। जल मंडल लिखिए, बताओ भारत के कितने परसेंट भाग पर जल है। 90% भाग पर, अरे बाप रे। %70.8%, 17.8%। पहली चीज याद रखिएगा, 17.8%। और स्थल कितना है, सरफेस कितना है, मैदान कितना है, स्थल या कहते हैं सरफेस। ये तो यार एकदम कॉमन है, ये तो सब पढ़ा होगा पहले। सरफेस कितना परसेंट है, स्थल कितना है, 29.2%, 29.2% है, लगभग 30% कह सकते हो, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग समझेंगे इस बात को, हम लोग समझेंगे। अच्छा, विश्व के कितने महासागर हैं विश्व में, बताओ जल्दी से। विश्व में कितने महासागर हैं, मेन ओशन ऑफ द वर्ल्ड। विश्व में विश्व के प्रमुख महासागर, विश्व के प्रमुख महासागर, महासागर की बात कर रहे हैं, प्रमुख की बात कर रहे हैं। विश्व के 4 प्रमुख महासागर हैं। पहले नंबर पर कौन है, प्रशांत महासागर, दूसरा है अटलांटिक, तीसरा है हिंद, चौथा है आर्कटिक, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, फिर हिंद
ओशन, फिर आर्कटिक, आर्कटिक ओशन। ठीक, तो प्रशांत महासागर, ठीक है, कितने, ये सबसे बड़ा है, ये दुनिया के जितना जल है उसका जानते हो कितना, 16.5% भाग पर है, 16.5% भाग पर है। अटलांटिक की बात करोगे तो यह 8.5% के आसपास, 8.2 पर। ठीक, हिंद महासागर की अगर आप बात करोगे तो 7.5% के आसपास। और फिर आर्कटिक, आर्कटिक उत्तर में पड़ता है 1.4%। ये 4 प्रमुख हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो, यार अकबर बैक, गजब, बहुत बढ़िया। चलो आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं अटलांटिक महासागर की प्रमुख धाराएं। वेव्स ऑफ अटलांटिक ओशन। सब रिवीजन आपको हो जाएगा। अटलांटिक महासागर की प्रमुख धाराएं, अटलांटिक महासागर की प्रमुख धाराएं। ठीक, तो एक तरफ लिखेगा उत्तरी अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक करंट या वेव्स, उत्तरी अटलांटिक धाराएं, उत्तरी अटलांटिक धाराएं। बताओ सर, बताओ कैनारी कैसी धारा है, ठंडी की गर्म? कैनारी कैसी धारा है? पहला नंबर आया कनारी धारा, कैनारी करंट। ये ठंडी के गर्म है, कैनारी धारा ठंडी है मेरे भाई, कोल्ड है, पूछा जाता है। ठीक, दूसरे नंबर पर आएंगे लेब्राडोर। लेब्राडोर कैसी धारा है? लेब्राडोर धारा, लेब्राडोर कैसी धारा है? लेब्राडोर बताओ, कोल्ड है, ये भी कैसी, ठंडी धारा है। ठीक, बताओ गल्फ स्ट्रीम कैसी धारा है? गल्फ स्ट्रीम गल्फ स्ट्रीम कैसी धारा है? गरम, हॉट। फिर फ्लोरिडा की धारा कैसी है? चौथा, 4 से याद रखनी है। फ्लोरिडा,
फ्लोरिडा कैसी धारा है? हॉट, इट्स हॉट वेव, ठीक, या करंट। हो गई। बस आपको 4 याद रखनी है, इससे ज्यादा कोई भी एग्जाम आप दीजिएगा 4 से ज्यादा आपको नहीं पूछना है। क्या रिप्लाई करना है? ललतू राय, लालतू राय क्या रिप्लाई करना है भैया? क्या रिप्लाई करना है? हो गया बेटा, डन डन डन। सॉरी। अब हम लोग समझेंगे साउथ अटलांटिक। दक्षिणी अटलांटिक धाराएं, साउथ अटलांटिक ओशन। तो जैसे ब्राजील करंट, सबसे पहला क्या आएगा? ब्राजील, ब्राजील की धारा, ब्राजील करंट। ये कैसी, गर्म है कि ठंडी है? इट्स हॉट, गर्म है करंट। दूसरा है बेंगुला की धारा। दूसरा क्या है? बेंगुला, पूछा गया कई बार। बेंगुला, बगुला ना लिख लेना, बेंगुला करंट। इट्स कोल्ड, ठंडी है। बेटा वो मैं नहीं जानता। फिर फॉकलैंड की धारा, फॉकलैंड करंट, फॉकलैंड की धारा कोल्ड। बेटा विनायक एक्सपायर हो रहा है या नहीं हो रहा है? बेटा वो मुझे नहीं पता ना कि आपने कब एडमिशन लिया है, तो उसको मैं कैसे बता सकता हूं? चलिए, बेटा वो चीज आप ना मैनेजमेंट से पूछेगा, वो चीज बेटा मुझे नहीं पता होती, ठीक है, वो चीज बेटा मुझे नहीं होती। तो पैसिफिक, अगला लिखेगा पैसिफिक ओशियन करंट। हालांकि मैं बोल दूंगा वहां पर, परेशान मत हो। प्रशांत महासागरीय धाराएं, प्रशांत महासागरीय धाराएं। तो इसमें भी नॉर्थ प्रशांत, नॉर्थ पैसिफिक करंट। अरे ये क्या हो गया? तो चलती पेट क्लास में बोर्ड बंद हो गया।
अभी तो अजीब जो है लफड़ा हो गया। ये चलती पेट क्लास में बोर्ड बंद हो गया। कब? अभी जस्ट। नोट हो गया नोट? हाँ नोट हो गया नोट? हाँ, इसी पर था। बीच में क्लिक कर, बीच में वही आ जाएगा पूरा। छोड़ दे, छोड़ दे। कहाँ कुछ हो रहा है, वहीं से आ जाएगा, यहाँ से। अरे यार, चलो आ तो जाएगा। खैर मेरे को लगा कुछ नहीं आएगा। चलो प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक, तो प्रशांत महासागर की हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें आएगा पहला क्या आएगा, क्यूरोसियो की धारा। क्यूरोसियो करंट। कैसी, ठंडी के गर्म, बताओ जल्दी से। ये कैसी, ठंडी के गर्म? ये गर्म जलधारा है। कैसी गर्म जलधारा है? अलास्का की धारा कैसी है? अलास्का की धारा, मुन्ना बताओ बच्चा, अलास्का की धारा कैसी है? ये मुझे लगता है फिर बंद होगा, चल ही नहीं रहा यार। गलत, जल्दी से बताओ। अलास्का की भी हॉट है, गर्म जलधारा है। कैलिफोर्निया की धारा कैसी है? कैलिफोर्निया की धारा कैसी है, बताओ जल्दी से। कैलिफोर्निया करंट कैसी है? कोल्ड, ठंडी जल की धारा है, ठंडी जल की धारा है। चलो इतना हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी प्रशांत महासागर की धाराएं। दक्षिणी प्रशांत currents of
साउथ पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर की धाराएं, दक्षिणी प्रशांत महासागर की धाराएं। तो सबसे पहला आएगा ला नीनो। ला नीनो ये कैसी है? ठंडी के गर्म, नाम है इसका ला नीनो। ये कैसी? कोल्ड है, ठंडी जल की धारा है। ला नीनो कैसी? ठंडी जल की धारा है। और दूसरा आता है एल नीनो। एल नीनो ये कैसी गर्म जल की धारा है? गर्म, हॉट। अच्छा, जिस साल, अब यहां एक चीज लिखेगा, जिस साल ला नीनो होता है उस साल अधिक वर्षा होती है, मैक्स रेन होती है उस साल। और जिस तरह एल नीनो होता है उस साल क्या पड़ता है? सूखा पड़ता है, ड्रॉट, सूखा पड़ता है उस साल। जिस साल एल नीनो होता है उस साल क्या होता है? सूखा पड़ता है, सूखा पड़ता है ना। अगला है पेरू या हम्बोल्ट की धारा। पेरू या हम्बोल्ट की धारा, पेरू और हम्बोल्ट करंट। पेरू या हम्बोल्ट करंट, इसे कैसे मानते? कोल्ड। इसे कैसे मानते? ठंडी जल की धारा बोलते हैं। क्या हो गया लालतू? बताओ अपनी बात। लालतू डंकी मूवी देखी? डंकी, ये सब कहां से आ गया? ये बेटा पहले से विद्यमान है बेटा, ये तो सब पढ़ना पड़ेगा। आपने कभी पढ़ा नहीं है, अब इन सबको पढ़िए, शुक्र मनाइए कि मैंने पढ़ा दिया। शुक्र कर। डंकी मूवी नहीं देखी? डंकी में जो एक गांव होता है वो होता है लालटू गांव होता है, वहां पर सारी घटनाएं घटती है ना। तो आप लोग प्लीज ये सब अगर नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, बिल्कुल ये पूछता है बेटा, ये पूछता है कि ये जो है एल नीनो का होता है, ला नीनो क्या होता है। तो बस आप इतना जानिएगा कि देखो मैंने एक कंसेप्ट क्लियर इसलिए एक बार में बता दिया। ला नीनो का मतलब होता है जिस साल ज्यादा वर्षा होती है। एल नीनो का मतलब होता है जिस साल सूखा पड़ता है, जहां वर्षा नहीं होती है, जिस साल वर्षा ना के बराबर होती है, जिस साल वर्षा ना के बराबर होती है। हाँ बिल्कुल 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 पूछेगा, रॉक ऑन, बिल्कुल पूछेगा। चलो अब थोड़ी बात कर लेते हैं। अब बताओ आप लोग क्या क्या पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कोई बात नहीं सूर्यकांत, आपने पढ़ लिया, अच्छी बात है। रूस बार बार रिवीजन करिए, बार बार। ठीक, रिवीजन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, पहली चीज। दूसरी बात कि जो है रिवीजन का जो मैंने फार्मूला बताया था उसको कौन कौन लोग सोच रहे हैं? फार्मूला कि जैसे आज ये क्लास हो गई, आज क्लास हो गई, इसको अभी कर लिया, अब इसको देखना 3 दिन बाद, 3 दिन बाद इसको देखेंगे। 3 दिन बाद जब देखेंगे तो उसके बाद सिर्फ जल्दी जल्दी करके इसको देख लेंगे फटाफट। जैसे एक घंटे की क्लास है तो उसको हम 20 मिनट में देखेंगे, और उसके बाद इसका हम क्या पढ़ेंगे? नोट्स पढ़ेंगे। क्योंकि नोट्स कितनी देर में पढ़ डालेंगे अगर रिवीजन करेंगे तो 5 मिनट लगेंगे।
5 से 10 मिनट लगेंगे। तो इस तरीके से 3 बार हमारा रिवीजन होगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, तो आज आपने ये सब पढ़ा समझा, अब ये रिवीजन का फॉर्मेट समझ में आ गया ना। आज क्लास कर ली, 3 बार देखिएगा। कुछ नहीं पढ़ती हूं नजुमुन खातून, पढ़ लो बेटा। बहुत बढ़िया। चलो, तो अब हम लोग बात करते हैं कि आपको कल से सुबह 7 बजे की क्लास में आना है, सुबह 7 AM की, सुबह 7 AM की क्लास में आना है, मेरी क्लास में। ठीक, जिसमें ITI और पॉलिटेक्निक लिखा होगा, उसमें सारे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हर चीज के क्वेश्चन। ठीक है, सारे क्वेश्चन उसमें होंगे। ठीक है, और रोज उसमें आना है, रोज उसमें आना है। ठीक है, बढ़िया से, हाँ सब चीज होगा। मॉर्निंग 7 AM, जो तुरंत नहीं देख पाएंगे वो बाद में देखेंगे। और आज की क्लास भी हुई थी, आज की क्लास में भी 25-30 क्वेश्चन कराए हैं, जल्दी से सब लोग जाकर देख लीजिएगा। आज की क्लास में भी कराए हैं। अरे भाई दिख कैसे नहीं रहा, मैं दिखा दे रहा हूं। ये देखो दिखा, ये देखो दिख रहा है, बिहार पॉलिटेक्निक ITI एंट्रेंस एग्जाम वाला देखिएगा, आपको हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी लोग बेहतरीन स्टार देकर जाइएगा। ठीक, सब लोग बेस्ट स्टार देकर जाइएगा। ठीक है, इसलिए सूर्यकांत आपका छूट गया, आप रिवीजन का डालिएगा। आज से ही स्टार्ट हुआ है, आज से ही स्टार्ट हुआ है। कल सुबह 7 बजे सब लोग आएंगे और आज का वीडियो जाकर देखेंगे अभी। ठीक, चलो अच्छे से आप लोग वो दीजिएगा, रेटिंग अच्छी करके जाइएगा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं कल क्लास में सुबह 7 बजे और फिर अपनी क्लास में। ओके बाय, बेस्ट रेटिंग देकर जाना है आज। ओके बाय।